नमस्कार, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप एकदम खुश होंगे और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ सावन के महीने के बारे में। हालांकि इसमें कुछ उपाय करने चाहिए जिससे कि आपकी जो मनोकामना या इच्छा है वो बहुत ही जल्द पूरी हो जाती है। उस पर भी मैं अलग वीडियोस बनाऊंगी, लेकिन इस पर मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि मैं इसके बारे में ज़रूर से बताऊं कि जो व्रत रखना चाहते हैं या किस तरीके से या क्या चीज़ों को या क्या बातों को आपको ये सावन के महीने में फॉलो करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो ऐसे में किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, वो सारी जानकारी आज मैं आपको देने वाली हूँ। जैसे कि सावन का जो महीना माना जाता है उत्तर दिशा में वो पूर्णिमा से पूर्णिमा तक माना जाता है, लेकिन यही अगर आप दक्षिण भारत में देखें और महाराष्ट्र में देखें तो अमावस से अमावस होता है। तो अभी जो पूर्णिमा आ रही है यानी कि जो गुरु पूर्णिमा आ रही है वहाँ से उत्तर जो भारत है वहाँ पे ये सावन का महीना शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे अमावस के हिसाब से भी डेट्स बताऊंगी, तो आगे जो अमावस आने वाली तो उसके हिसाब से भी आपको मैं बता दूंगी। जो अमावस टू अमावस मानते हैं और जो पूर्णिमा टू पूर्णिमा तो उनके लिए भी मैं डेट्स आपको यहाँ पे बता दूंगी। और ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो ये माना जाता है कि देखिए शिव भगवान की इसमें पूजा होती है, तो हर सोमवार को ऐसे में आप चाहें तो व्रत आप रख सकते हैं। जो व्रत होता है वो पूरे दिन का आपको रखना होता है, फलाहार पे रखना होता है। ये माना जाता है कि दूसरे दिन आपको व्रत खोलना होता है, लेकिन कई लोग अगर नहीं कर पाते तो जैसे कि पूरा दिन फलाहार पे रहे और रात को भी आप व्रत खोल सकते हो, जैसे आपकी क्षमता। मतलब आपकी सेहत यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखती है। ये नहीं कि ज़बरदस्ती आप अपने शरीर को तकलीफ दे के करें, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ये भी माना जाता है कि जो शिवलिंग पे जो अभिषेक होता है उसकी बहुत ज़्यादा मान्यता होती है। जैसे जल से किया जाता है, दूध है, दही है, पंचामृत है, गन्ने का रस है, इत्र है, कई चीज़ों से अभिषेक किया जाता है। तो अलग अलग जैसे जैसे मनोकामना होती है वैसे उस तरीके के अभिषेक किए जाते हैं। उसकी भी मैं आपको बाद में उपाय के साथ ये सारी बातें आपको मैं बताऊंगी। हालांकि इस पर भी मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन फिर भी इस साल आपको कौन से उपाय करने चाहिए वो मैं आपको ज़रूर से बताऊंगी। अच्छा, एक चीज़ और, आज के दिन यानी कि सोमवार वाले दिन आपको सफ़ेद मिठाई ज़रूर से चढ़ानी चाहिए। हो सके तो दूध या दूध से बनी हुई कोई मिठाई आपको जितना हो सके बांटना चाहिए। अगर आप फलाहार पे रहना चाहते हैं तो जैसे कि जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो आप रेगुलर बेस पे खा सकते हैं पूरे दिन में। इसी के साथ साथ जैसे कि फलाहार में देखिए साबूदाने की खिचड़ी हो गई या कुट्टू का आटे की पूरी हो गई, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो नॉर्मल व्रत में खाते हैं आप वो खा सकते हैं। इसमें नॉर्मल नमक का इस्तेमाल नहीं होता, सेंधा नमक ऐसे में इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ साथ आपको ये भी चीज़ का ध्यान देना है कि अपने आप को हाइड्रेटेड बहुत ज़्यादा अच्छे रखें, यानी कि आप जूसेस पी सकते हैं, पानी हो सके तो आप ज़्यादा पिएं ताकि आपको कमज़ोरी महसूस ना हो। वैसे कभी कभार व्रत करना भी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जितना आप कर सके ठीक है, लेकिन ये ज़रूर से कोशिश कीजिएगा कि सावन के महीने में जितना आप सात्विक खाना खाएं वो अच्छा। अगर व्रत नहीं कर सकते तो एटलीस्ट सात्विक भोजन आप खाएं। सात्विक क्या होता है, आपको पचाने में भी खाना बहुत ईजी होता है, हल्का भी लगता है, लाइट लगता है और आपको खुद को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और आपको पता है कि अभी बारिश का सीज़न है, तो ऐसे में सेहत अच्छी रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो हो सके तो प्याज और लहसुन थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, हैवी खाना अवॉइड कीजिएगा, हल्का खाना जितना हो सके खाइएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। आपको इस बात का हमेशा ध्यान देना है कि हल्दी, सिंदूर, कुमकुम आपको कभी भी शिवलिंग पे नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें जो आप चढ़ा सकते हैं। नहीं समझ में आया तो सिर्फ थोड़ा सा अगर आपने जल भी चढ़ा दिया ना शिवलिंग पे मनोकामना करते हुए तो उससे बहुत ही जल्द आपकी मनोकामना पूरी होती है। एक और चीज़, आपको जितना हो सके मन में ओम नमः शिवाय का जाप करना है। मन में बस आप बोलते रहे। इन दिनों में वाटर थेरेपी बहुत सुपरबली अच्छे से काम करेगी। अगर वाटर थेरेपी का आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो उस पर मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो बना दिए, ज़रूर से आप देख लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि यहाँ पे आई बटन में भी लिंक दे दूँ, नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं वाटर थेरेपी बाय इंदु आहूजा। वो वीडियो आप ज़रूर से देखिएगा। सावन के महीने में अगर आप वाटर थेरेपी करते हैं तो सुपरबली अच्छे से वो काम करेगा, उसका रिजल्ट भी आप बहुत जल्द फास्ट आप देख पाएंगे। सावन के महीने में शिवलिंग पे आपको बेलपत्र चढ़ाना भी बहुत ज़्यादा शुभ होता है। कपूर की आरती भी आपको ज़रूर से करनी चाहिए। वैसे तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि नेगेटिविटी अगर आपके घर में है तो कपूर तो आपको रोज़ ही घर में जला के उसका धुआं करना चाहिए। मैंने अलग अलग तरह के उस पर भी वीडियोज़ बनाए, लेकिन सिर्फ प्लेन कपूर भी जला के आपने घर में धुआं किया और भगवान की उसे आरती की तो उससे भी आप देखेंगे कि बहुत ही जल्द आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का महसूस आपको होने लग जाएगा, यानी कि आने लग जाएगी आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी। इसको आप रोज़ भी जला सकते हैं। रोज़ जलाने
जलाना वैसे तो बेस्ट होता है, वो आपको एक नियम ही बना लेना चाहिए अपने लाइफस्टाइल में कि रोज़ आपको कपूर जला के अपने पूरे घर में उसका धुआं करना है और मंदिर में भी उसकी आरती करनी है, यहाँ आपको वो कपूर वहाँ पे जला के उनको दिखाना है। बस इस तरीके से कर सकते हैं। छोटी छोटी टिप्स है जो आप कर सकते हैं जिससे कि आप अपने जीवन में देखेंगे कि परिवर्तन आ रहा है। बेलपत्र शिवलिंग पे चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, यानी कि बेलपत्र को आपको तो पता है जो चिकना हिस्सा होता है ना उसको आपको उल्टा करके चढ़ाना होता है, ठीक है। अब ऐसे में ये भी होता है कि सपोज़ बेलपत्र आपको नहीं मिला और ऑलरेडी वहाँ पे किसी ने चढ़ाया हुआ है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही एक चीज़ है जिसको आप दोबारा चढ़ा सकते हैं, यानी कि जिन्होंने बेलपत्र ऑलरेडी चढ़ाया हुआ है उसको आप वहाँ से ले लें, उसको दोबारा से पानी से धो लें और फिर से आप उसको चढ़ा सकते हैं। तो आपको अलग से अगर नहीं मिला, नहीं खरीद पाए, कोई बात नहीं, जो ऑलरेडी शिवलिंग पे चढ़ा हुआ है उसको इस तरीके से आप चढ़ा सकते हैं और उसका रिजल्ट भी आपको वैसे ही मिलेगा। सिर्फ आपको सच्चे मन से विश्वास और श्रद्धा के साथ इसको फॉलो करना होगा। आप जब भी व्रत रखते हैं तो व्रत में जो फलाहार खाते हैं, यानी कि अगर सपोज साबूदाने की खिचड़ी बना रहे तो उसमें आपको जीरा अलाउड है, अदरक अलाउड है, आप हरी मिर्ची खा सकते हैं, हरा धनिया खा सकते हैं, लेकिन बाकी जो मसाले उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। चीनी या शक्कर भी आप ले सकते हैं और सेंधा नमक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेझिझक हो के आप व्रत रख सकते हैं। नहीं रख पाए तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप पूरे दिन में ओम नमः शिवाय का जितना हो सके जाप करिएगा, वाटर थेरेपी कीजिएगा। ये दो चीज़ भी अगर आपने पूरे सावन के महीने में किया तो इसका रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। एक और चीज़, अगर आप घर पे शिवलिंग रखना चाहते हैं तो ऐसे में आपको ये चीज़ पे नोट करना है कि अंगूठे से छोटा शिवलिंग होना चाहिए या अंगूठे बराबर शिवलिंग होना चाहिए। पारा का शिवलिंग अगर आप रखते हैं तो वो बहुत ही सुपरबली अच्छे से घर के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। पारा यानी कि मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी का शिवलिंग रखना बहुत ही शुभ होता है। मेरे खुद के घर पे पारा का यानी कि मर्क्यूरी का मैंने शिवलिंग रखा हुआ है। इसी के साथ साथ आप क्रिस्टल का शिवलिंग भी रख सकते हैं, लेकिन फिर मैं यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगी, ये मेरी पर्सनल राय है, आप लोगों के लिए अगर हो सके तो फॉलो कीजिएगा, बहुत अच्छा है। पारा का शिवलिंग रखना बहुत ही शुभ होता है। अब मैं आपको यहाँ पे डेट्स बताने जा रही हूँ सोमवार की, यानी कि सावन के जो सोमवार है उसकी मैं आपको डेट्स बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं बताऊंगी पूर्णिमा से पूर्णिमा, यानी कि जो पूर्णिमा से पूर्णिमा फॉलो करते हैं जो उत्तर दिशा की, उनकी मैं डेट्स बताऊंगी। फिर अमावस से अमावस जो फॉलो करते हैं उनकी मैं डेट्स बताऊंगी। तो पूर्णिमा से पूर्णिमा जिनकी डेट्स है उसके हिसाब से सोमवार जो पहला सोमवार आ रहा है वो आ रहा है 18 जुलाई। हालांकि स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। पहला है 18 जुलाई, दूसरा है 25 जुलाई, तीसरा है 1 अगस्त और चौथा है 8 अगस्त। ये हुआ पूर्णिमा से पूर्णिमा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ अमावस से अमावस कितने सोमवार आएंगे जो सावन के सोमवार हैं। तो पहला है जो फर्स्ट सोमवार आएगा वो आएगा 1 अगस्त को, दूसरा है 8 अगस्त, तीसरा है 15 अगस्त और चौथा होगा 22 अगस्त। तो इस तरीके से आप ये शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं और हो सके तो ऐसे टाइम पीरियड में आप नॉनवेज अगर अवॉइड करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनफैक्ट आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। जैसे कि मैंने बताया जितना हल्का खाना खाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँच पाए। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर तो फॉलो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंदु जी के रेमेडीज़ में भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। नीचे जो रेड कलर का बटन है ना वहाँ पे आपको प्रेस करना होता है और उसी के पास में घंटी है, उसको प्रेस करेंगे तो जब भी मेरी कोई वीडियो आएगी तो आपको पता लग जाएगा। तो हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। ईश्वर करे कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।